हेलो दोस्तों, मैं हूं इमरान एंड आपका स्वागत करता हूं आईएएस फिजिक्स एकेडमी में। तो दोस्तों, हमारी ये सीरीज़ चली है जीएस की। जिसने पहले का पार्ट नहीं देखे देख लीजिए। मैंने उसमें पहले कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री दोनों कंप्लीट करवा दी है। आज से मैं एंशिएंट हिस्ट्री लेकर आऊँ, बीच में थोड़ा रुक गया था, तो अब मैं डेली कंटिन्यू रखूँगा इसे और पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो ये मैं टॉप 40 क्वेश्चन लेकर आऊँ। ऐसे मैं पूरे पार्ट करवा दूँगा, जितने भी इसमें लिस्ट के होंगे टॉप क्वेश्चन बन रहे होंगे, मैं सब करवा दूंगा आपको, ठीक है। ये सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, या फिर यूपी ट्रिपल एससी वीडियो हो, जूनियर स्टूडेंट हो, जो भी एग्जाम आ रहे हो। इवन दो की ये पीसीएस के प्री के लिए काम है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि कोई अलग आता है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी, पाली थी, ब्राह्मी थी, या फिर खरोष्टी थी? कौन सी थी देख लीजिए, आप लगा लीजिए इसका आंसर। तो आई होप आपने लगा लिया होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जाएगा क्या? संस्कृत, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? पुरालेख का अभिप्राय क्या है? पुरालेख का सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन, या फिर भूगोल का अध्ययन? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? शिलालेखों का अध्ययन, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये रहा। तो देखिए आप, जैसे क्या कह रहा है कि महापाषाण संस्कृति 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व हम दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो देखिए क्या आंसर है इसका? पत्थर से बने अस्त्र, पत्थर से बने औजार उपकरण, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ, कब्रें, या फिर पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री? इसका आंसर लगा लीजिए आप। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, बड़े पत्थरों से बनाएगी समाधियाँ, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? एल्यूमिनियम थी, कॉपर थी, आयरन थी, सिल्वर थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में, राजस्थान में? तो कहाँ पर स्थित है ये? हरियाणा में, ठीक है, वो राजस्थान में, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, कहाँ हुए थे? हड़प्पा सभ्यता में हुए थे, या फिर उत्तर वैदिक काल में हुए थे, या फिर बुद्ध के काल में हुए, या फिर मौर्यों के काल में हुए थे? इसका आंसर लगाइए। कब हुए थे? बुद्ध के काल में। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी कैसी थी? उचित समतावादी थी, या फिर दास श्रमिक आधारित थी, या फिर वर्ण आधारित थी, या फिर जाति आधारित थी? तो कैसी थी? उचित समतावादी, याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? सही पूछा, कौन सी सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, फिर उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी? तो इसमें क्या राइट होगा, ढूंढिए आप। तो क्या होगा? उन्होंने क्या पशुपति की पूजा करते थे वो? तो क्या हो जाएगा? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो ऑप्शन क्या है? हड़प्पा है, या फिर पंजाब है, या फिर मोहनजोदड़ो, या फिर सिंध है? तो कौन सा है सबसे पुराना शहर जो खोदा गया था? हड़प्पा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निर्णय में से कौन से हैं? क्या है देखिए, मिट्टी के बर्तन हैं, मुद्राएं हैं, नावें हैं, या फिर क्या है? मकान है? लगाइए इसका आंसर आप। क्या है? मुद्राएं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या? 1935, 1942, 1901, 1921, 1922? तो इसका आंसर आप लोग लगाइए पहले, फिर हम देखते हैं क्या सही होता है इसका आंसर। तो अगर आप लोगों ने आंसर लगाया 1922 तो गलत हो जाएगा ये, क्योंकि आंसर इसमें गलत दे रखा है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए 1921 के। 1921, इसमें आंसर सारे गलत दे रखे हैं। एग्जैक्ट आंसर इसका ये होगा, 1922 नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। दयाराम साहनी ने की थी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
तो हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्न में से क्या नहीं मिला है? नाली और कुएं नहीं मिले, या फिर दुर्ग नहीं मिले, दुर्ग में किले होते हैं, ठीक है, और धान्यागार नहीं मिले यानी कि धन का, जहाँ पे बहुत धान आन रखे जाते थे, या फिर शिखर सहित मंदिर नहीं मिले। क्या नहीं मिला? तो क्या नहीं मिला? वहाँ पे मंदिर नहीं होते थे, याद रखिएगा। तो क्या शिखर सहित मंदिर नहीं मिले, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये वाला आंसर हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? डॉक यार्ड है, यानी कि जहाँ पे नावें खड़ी की जाती थी, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या लोथल है, वो कालीबंगा है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो। तो ये क्वेश्चन आसान सा, देखिए कैसे घुमा के पूछा गया। यहाँ पे ईंटों की पूछा गया, ईंटों की मतलब ईंटों से बना हुआ था, जबकि किसका बना? ये लोथल है क्या सबसे प्राचीन। तो देखिए कैसे कैसे घुमा के पूछते हैं आपसे। ऐसे पूछ सकते हैं सिंधु सभ्यता का क्या एकमात्र क्या है? डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह कौन सा, ऐसे पूछ सकते हैं। और ये कहाँ पर है? ये स्थित है, ये कहाँ पर? ये लिख लीजिए, ये कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में। कहाँ? गुजरात में, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? तो ऑप्शन क्या हमारे? पशुपति इंद्र और देवी माता, पत्थर पेड़ और पशु, विष्णु और लक्ष्मी, या फिर शिव और शक्ति। तो कैसे मिलता है? पत्थर पेड़ और पशु, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है? कालीबंगा है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, या फिर चंद्रदुड़ो। यहाँ पे दुर्ग का मतलब क्या था? दुर्ग का मतलब होता है एक तरह से बोल सकते हैं किला, नहीं किला, फोर्ट होता है, वो होता है, ठीक है, किला। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो क्या होगा इसका आंसर? चंद्रदुड़ो। यहाँ पे कोई भी किले यानी कि दुर्ग नहीं थे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता की जो टेराकोटा की मूर्तियाँ हैं वो किस पालतू जानवर, उसमें मतलब मूर्तियाँ नहीं थी, उसमें कौन सा पालतू जानवर एक था नहीं, यानी कि इसमें एक पालतू जानवर की मूर्ति नहीं थी, इस वाले जानवर की नहीं थी। कौन से जानवर की नहीं थी? भैंस की नहीं थी, भेड़ की नहीं थी, गाय की नहीं थी, या फिर सुअर की नहीं थी। तो किसकी नहीं थी? गाय की नहीं थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? प्रकृति के बलों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, पशुचारण, खेती, जाति समाज। तो ये आप सब जानते हैं उनके मतलब व्यवस्थित जीवन था, बहुत ही शहरी, मतलब उन्होंने शहर बना एक तरह से नगर का निर्माण कर रखा था काफ़ी प्राचीन टाइम पे। नेक्स्ट देखते हैं। लोथल नाम स्थान निम्नोक्त सभ्यता में से किसका जहाजी मालगाट था? हमने बताया था आपको, ये अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बस क्वेश्चन का पूछने का तरीका बदल दिया। तो किसका आंसर है? ये सिंधु घाटी था लोथल, ठीक है। कहाँ था ये? गुजरात में मिला है। नेक्स्ट देखते हैं। देवी माता की पूजा संबंधित थी, किससे संबंधित थी? आर्य समाज के साथ, आर्य सभ्यता के साथ, या फिर भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, या सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, या फिर उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो आंसर आसान सा है, क्योंकि आपने पढ़ी रहे सिंधु सभ्यता, तो क्या है? सिंधु सभ्यता से, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता जो है इसके लोग प्राय अपने मकान बनाते थे, किसके बनाते थे? पक्की ईंटों से बनाते थे, पत्थर से बनाते थे, लकड़ी से, या फिर सभी से बनाते थे? तो आपको पता होगा वहाँ पे कैसे पक्की ईंटों मकान बने, यानी कि बिल्कुल व्यवस्थित मकान बने, सब कुछ व्यवस्थित था, इंजीनियरिंग बहुत अच्छी थी उनकी, आर्किटेक्चर। तो ये नेक्स्ट देखते हैं। मोहनजोदड़ो नहीं, जो मोहनजोदड़ो है वो सबसे बड़ा भवन है, कहाँ पर है ये पूछा गया। है क्या ये पूछा गया? विशाल स्नानागार है, या फिर ध्यानागार है, या फिर स्तंभ हॉल है, 2 मंजिला मकान है। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, सब जानते हैं इसका आंसर क्या होगा? विशाल स्नानागार, यही आंसर है, ठीक है। एक तरह से स्विमिंग पूल टाइप का बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो सिंधु सभ्यता है इसकी प्रमुख विशेषता थी, क्या थी? नगरीय सभ्यता थी, या फिर कृषिक सभ्यता थी, या फिर मध्य पाषाण सभ्यता थी, या फिर पूरा पाषाण सभ्यता थी? तो लगाइए इसका आंसर आप। तो कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो सिंधु सभ्यता है इसका पत्थर नगर, वही बंदरगाह वाला पूछा जाता है, कहाँ कौन सा है? तो आपको भी आंसर आप दे चुके हैं, आपने लगा लिया होगा। राइट, आप लगा कौन सा है? लोथल है, ठीक। कहाँ है? गुजरात में, 12 बता रहा हूँ आपको मैं। तो निम्न विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो ये आपको हमने भी बताया था। ऑप्शन आपके सामने है, जॉन मार्शल, R.D. बनर्जी, A. कनिंगम, दयाराम साहनी। जिसने ऊपर सही सुना होगा, मैंने बताया था कि दयाराम साहनी ने की थी, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन गलत दे रखा था आंसर। और ये कब की थी याद रखिएगा, ये डेट ही पूछ सकते हैं। तो 1921 में की थी, उसमें ऑप्शन गलत रखे थे, क्या 1921 है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो निम्न में से किस द्रव्य का उपयोग
हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? देखते किसका, टेराकोटा का किया था, कांसा का, तांबा का, लोहा का। तो आपने पता है वहाँ पे कौन सी मुद्राएं मिलती थी, किस धातु की बनी होती थी? टेराकोटा की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है कि निम्न में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं थे, मतलब संबंधित नहीं थे इससे? चार्ल्स मैसन, कनिंघम, एम व्हीलर या फिर पीएस वत्स? कौन नहीं थे? पीएस वत्स नहीं थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। और हड़प्पा सभ्यता पूछा गया कौन से युग की थी? कांस्य युग की थी, न पाषाण, पूरा पाषाण, लौह युग, कौन से युग की थी बताइए? तो उसे क्या होना था, ये कांस्य युगीन बना था। कौन सी? कांस्य युगीन, नहीं कांस्य युग की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे, मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका करते थे वो? मुद्राओं का करते थे, कांसे का, औजार का, कपास का या जौ का? तो आसान सा क्वेश्चन है, कपास के साक्ष्य काफ़ी मिले, तो किसका? कपास का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा के निवासी कैसे थे? तो ये आपने जानते होंगे क्वेश्चन, अभी आपने पढ़ा ऊपर, बस घुमा घुमा पूछते हैं क्या? शहरी थे, ग्रामीण थे, यानी खाना बदोश टाइप के थे, या फिर जनजातीय थे? कैसे थे? शहरी थे ये लोग, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, काफ़ी मतलब एक से विकसित सभ्यता थी ये। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय पूछा गया क्या था? व्यापार था, पशुपालन था, शिकार था, कृषि था? तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। ये लोग कृषि में ज़्यादा करते थे, ठीक है। आपने मूवी देखी मोहनजोदड़ो, उसमें देखो नील की खेती भी करते हैं वो लोग, तो कृषि की इनके मेन था। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? गंगा पर, रावी पे, यमुना पे या सिंधु पे? तो आप जानते हो कि आसान से कि पूरी सभ्यता ही उस पर आधारित है, किस पे? सिंधु नदी पे, ठीक है। सिंधु को इंग्लिश में इंडस बोलते हैं, याद रखिएगा, इंडस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है कि जैसे कि सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मतलब सिंधी लैंग्वेज में? तो क्या दुष्ट आत्माओं का शहर, पशुपति का आहार, शिव की भूमि या फिर मृतकों का टीला? तो ये आंसर आपने काफ़ी सुना होगा, काफ़ी क्वेश्चन ईजी टाइप का ये क्या है? मृतकों का टीला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किस किले में मोहनजोदड़ो स्थित है? लड़काना के किले में, मोंट गोमेरी, या फिर सिंध, या फिर उधमपुर? तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लोग सिंध मारेंगे, लोग इसे आंसर मारेंगे, और ये गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका लड़काना, याद रखेंगे, लड़काना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? लोथल में, बनावली में, या बनवाली होगा, बनावली नहीं होगा, गलत लिखा हुआ, दाइमाबाद है और कालीबंगा है। तो कहाँ है दाइमाबाद? दाइमाबाद कहाँ पर होता है? आपको नहीं पता, मैं बता दूँ, ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में, ठीक। पूछते हैं अक्सर ये, कहाँ है ये? महाराष्ट्र में, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? पोट्री है, आभूषण है, बड़ईगिरी या काष्ठकारिता बोल सकते हैं, फिर लोहार? तो कौन सी है? लोहारगिरी वो लोग नहीं करते थे, कौन सी? लोहारगिरी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद? तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान सा है, यहाँ पे वैदिक सभ्यता शुरू हो गई, ठीक है। तो कौन सा है? ऋग्वेद। अभी तक सिंधु सभ्यता चली थी, वो खत्म हो गए क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट थे, अब यहाँ पर ये आ गए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? काशी था, मिथिला था, उज्जैनी था या फिर पाटलिपुत्र था? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, मार्क कर लीजिए कौन सा है? मिथिला, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्न में से किस ग्रंथ से लिए गए हैं? कौन से ग्रंथ से लिए गए हैं? उपनिषद से लिए गए, यानी मुंडक उपनिषद, सामवेद से लिए गए हैं, ऋग्वेद से या रामायण से? तो ये क्वेश्चन आसान सा है, काफ़ी आप जानते भी इसका आंसर क्या? उपनिषद, यानी कौन सा था? मुंडक उपनिषद, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वेद का अर्थ पूछा गया, किसका? वेद का क्या होगा? ज्ञान है, बुद्धिमत्ता, कुशलता, शक्ति? जानते हैं वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान, क्या? ज्ञान, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि जो वेदों को माना जाता है, क्या माना जाता है? स्मृति, श्रुति, ज्ञान और शिक्षा? सेम है क्वेश्चन। आप गलत कर देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुझे श्रुति हो जाएगा।
तो गाइस हमारे यहाँ पे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, काफ़ी जल्दी मैंने ये करवा दिए। मैं ऐसे ही बहुत जल्दी करवा दिया करूँगा, आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। और आपको डिटेल में पढ़ना तो बताइए, तो मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ा दिया करूँगा। तो गाइस हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। और ये सब प्रीवियस आए क्वेश्चन, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।